कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। आप ज्वेलरी खरीद के बाजार से लाते हो? हाँ, खूब लाते हैं। आप और हम लोग सोना चांदी बाजार से खरीद के लाते हैं? हाँ, लाते हैं। जब उसे बेचने जाते हो, जरूरत पड़ने पर पैसा चीज ज्वेलर से लेके आते हो, उसकी मोहर लगी होती है, उसका बिल होता है, फिर भी वो जांच परखता है कि वेट उतना है कि नहीं है। ऐसा नहीं, आप 100 ग्राम की चीज लेकर आए थे, आप बिल दिखाओ कि ये था आपकी चीज, ये मोहर लगी हुई है। वो कहता है बिल्कुल ठीक है, मैं इसका वेट तो करूंगा ना। अब वेट निकला 90 ग्राम। आप कहोगे 10 ग्राम कहाँ गया, आपने इस्तेमाल करने में खत्म कर दिया। अब बताइए, वो 100 ग्राम के पैसे देगा या 90 ग्राम के पैसे देगा? सोच के देखिए। दूसरी बात सुनिएगा, अगर आप उस ज्वेलर से नहीं खरीदी हुई, उसका बिल भी नहीं है, किसी नए ज्वेलर के पास लेके जाओ, वो कहता है जी मैं इसको 100% कसौटी पर कसूंगा। क्या मतलब? मैं तो इसको आग में तपाकर देखूंगा, इसका सारा मैल निकालकर तब आपको सोने के पैसे दूंगा। आप तैयार हो जाते हो, आप तैयार हो जाते हो। यानी संसार के अंदर भी आप और हम लोग, लेकिन भगवान के पास बस प्रभु जी हम जैसे आए आप हमें सब हैं, हम गंदे हैं, मल मूत्र भरा हुआ है मन में, बुद्धि में, आप हमें स्वीकार कर लो। नहीं, भगवान इन सब कसौटियों पर कसकर, पहले तो माया ही कसती रहती है, माया भगवान तक जाने ही नहीं देती। माया का काम दो तरह का होता है, एक माया में फंसाए रखना, और जो उसके चंगुल से निकलना जाता है उसे धक्के देके भगवान के पास पहुंचाती है, क्योंकि वो जानती है इसका मेरे से अपनापन समाप्त हो गया है। भगवान इन सब कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखने चाहिए। क्यों? अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, जानत है प्रभु सबके मन की। सदैव आप किसी के साथ सदैव प्रेम भाव में रहना चाहिए। द्वेष भाव आया
अशुद्धता आ गई। द्वेष नाम ही अशुद्धता का है। इतना सब जानने के बाद भी आप और हम लोग भगवान को धोखा देना चाहते हैं, जो कभी हो नहीं सकता। अब फिर से आप सबका दिमाग उधर ले जाना चाहता हूं, उस प्रसंग पर जहां राधा रानी भौरे को गुनगुनाहट सुनकर बोलती हैं, देखो जो हमारे प्राणनाथ हृदयेश्वर हैं, उनको मथुरा के किसी प्राणी के नाम से नहीं पुकारा जाता। कोई कुब्जा रमण नहीं कहता। बताइए किसने कहा था कुब्जा रमण, मथुरा रमण? किसने कहा? आप कहेंगे नहीं, किसी ने नहीं कहा। तो राधा रानी कहते हैं कोई कुब्जा रमण नहीं कहता, सारी सृष्टि राधा रमण, सारी सृष्टि राधा रमण कहती है। तो राधा रानी ने बहुत विचित्र बात कही। क्या कही? विरह की बेहोशी में मैंने अपने प्रीतम को बड़े कठोर कठोर बातें कही। वहां से आया दूत बनकर, हमने उसे बहुत फटकारा। उनका कुशल मंगल पूछकर, उनका सुख दुख पूछ करके उसके लिए कुछ सुख संदेश भेजना चाहिए था। हमें उनके लिए कुछ आश्वासन देना चाहिए था, जिससे हमारे विरह में उनको कुछ कष्ट ना हो। और हमने बिल्कुल उल्टा किया, बिल्कुल उल्टा किया। ये उल्टा भगवान के प्रेम में किया ना। एक संत महात्मा भी अपने संपर्क में आने वाले शिष्यों को कसौटी पे कसते हैं। इसी प्रकार राधा रानी ने उद्धव की परीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहकर ली परीक्षा। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। हमारा एकाग्रचित्त रहता तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूं, जो बात बोलने जा रहा हूं उसे बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। ये दो चीजें एक साथ कभी नहीं मिलती। संसार का काम भी चलता रहे और भगवान का प्रेम भी मिलता रहे। मन को एकाग्रता चाहिए। तो राधा रानी कहती हैं हमने कोई आश्वासन देना चाहिए था जिससे हमारे विरह में उनको कष्ट ना हो, और हमने बिल्कुल उल्टा किया। ये सोचते ही ऐसा प्रेम का वेग आया, प्रीतम की ऐसी याद आई कि राधा रानी अत्यंत आर्त हो गई। गंभीरता आ गई, दीनता आ गई, उत्कंठा आ गई। आंखों से तुरंत आंसुओं की धार बहने लगी। अरे अभी तो गालियां, अभी तो उल्हाने, न जाने क्या क्या बोल दिया भला बुरा, और अब आंखों से अश्रुओं की धार। और राधा रानी के सारे शरीर में रोमांच हो गया। प्रेम में मग्न होकर भौरे से क्या बोली,
उद्धव से क्या बोली राधा रानी, हे उद्धव, हमारे आर्य पुत्र इस समय आनंद से मथुरा में ही रह रहे हैं ना। इसका अभिप्राय ये, बीच में विद्या अध्ययन करने उज्जैन चले गए थे और अब वहां से लौट आए और मथुरा में ही रह रहे हैं। ये क्या हुआ? प्रेम की पराकाष्ठा है। मैं बेहोश हूं, मैं बुरा बोलूं तो भी भगवान को सुख है, मैं सुख से बोलूं तो सुख है ही। लेकिन आप और हम लोग ये व्यवहार नहीं जानते। ये जो कहा ना आर्य पुत्र, ध्यान से सुनिएगा, ये अकाट्य संबंध बताने वाला है। वो रूढ़ी शब्द है। रूढ़ी का अर्थ होता है अपने ससुर को आर्य कहा जाता है और उसके बेटे को आर्य पुत्र कहा जाता है, माने खास अपने पति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो राधा रानी अपने कृष्ण को जिसे गालियां दे रही थी, बुरा भला कह रही थी, उसे आर्य पुत्र कहती है। ये कोई मामूली संबंध नहीं है। आप और हम लोग बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं, हम पकड़ नहीं पाते हैं। एक छोटी सी लीला सुन लीजिए राधा कृष्ण मिलन की, क्योंकि अब इससे आगे और गंभीर प्रसंग आने वाले हैं। एक दिन गोपाल जी, एक दिन भगवान श्री कृष्ण छोटे से गोपाल एक कटोरे में मिट्टी लेकर उससे खेल रहे थे। कटोरे में मिट्टी लेकर उसे खेल रहे थे। राधा रानी ने पूछा, गोपाल जी ये क्या कर रहे हो? गोपाल जी ये क्या कर रहे हो? गोपाल जी कहने लगे, मूर्ति बना रहा हूं। राधा जी ने पूछा, किसकी? गोपाल जी मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा, राधा रानी की तरफ, और कहने लगे, एक अपनी एक तुम्हारी। मैं इस मिट्टी को घोल के दो मूर्ति बना रहा हूं, एक अपनी और एक तुम्हारी। राधा भी देखने के उद्देश्य से उनके पास बैठ गई। गोपाल जी ने कुछ ही पल में दो मूर्तियां तैयार कर ली। अब आप सोचिएगा, भगवान मूर्ति बनाएंगे तो कैसी बनेगी? भगवान मूर्ति बनाएंगे तो कैसे बनेगी? और मूर्तियां तैयार कर ली और राधा रानी से पूछने लगे, बताओ कैसी बनी है? मूर्ति इतनी सुंदर कि अभी बोल पड़ेंगी। परंतु राधा ने क्या कहा? मजा नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, मूर्तियां इतनी सुंदर कि अभी बोल पड़ेंगी। राधा रानी से पूछा तो उन्होंने कहा, मजा नहीं आया, इन्हें तोड़कर दोबारा बनाओ। गोपाल जी अचरज भरी निगाहों से राधा की ओर देखने लगे और सोचने लगे, मेरे बनाए में इसे दोष दिखाई दे रहा है। परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और दोबारा उन मूर्तियों को तोड़कर उस कटोरे में डाल लिया। फिर मिट्टी गूंथने लगे, फिर से मूर्तियां बनाई और हूबहू पहले जैसी मूर्तियां तैयार की। अब की बार
प्रश्न चिन्ह वाली दृष्टि से राधे रानी की ओर देखा, एक बार फिर पूछने के लिए, सेम हूबहू 100%। कोई फर्क नहीं था। आप और हम लोग इस भाव को कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक वो संगीत में गाया जाता है ना, कभी लिखते हैं वो जमी पर नाम मेरा, कभी लिखते हैं जमी पर वो नाम मेरा, कभी झुंझला के पैरों से मिटा देते हैं। आप सोचिएगा, बड़ी विचित्र चीजें हैं। किसी को दिखाना नहीं चाहते कि जो नाम मैंने लिखा मिटा देते हैं कि कोई और ना देखे। तो राधा रानी से पूछा, जब द्वारा मूर्तियां बनाई, कि राधे अब बताओ कैसी लग रही है। तो राधा रानी ने कहा, पहले वाली से अधिक सुंदर है, जो पहले बनाई थी उससे अधिक सुंदर है। गोपाल जी बोले, तुम्हें कोई कला की समझ है? इसमें और पहले वाली में रत्ती भर भी फर्क नहीं है, फिर ये पहले वाली से सुंदर कैसे? ध्यान दीजिएगा, प्रेम की पराकाष्ठा को आप और हम लोग मन बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। प्रेम कहते किसको हैं? हमारे लिए तो संसार का सामान हमें कोई उपहार में दे तो वो हमारा प्रेमी। राधा रानी की तरफ जब आंख उठाकर भगवान बोले, तुम्हें कोई समझ है? इस पर पहले वाली में रत्ती भर भी फर्क नहीं, फिर ये वाली सुंदर कैसे हुई? राधा के प्रेम भाव को, समर्पण के प्रेम भाव को, शरणागति के प्रेम भाव को आप और हम लोग देहधारी इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। समझ ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि इतना गहरा भाव, इतनी गहरी समर्पण, इतना गहरा अपनापन तो राधे रानी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। राधे ने कहा, प्यारे देखिएगा, फिर आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मन बहुत चंचल है, सुनते सुनते इधर उधर भागता रहता है। एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, यही प्रेम का राज है, यही प्रेम का समर्पण है, यही भगवत प्राप्ति का मूल स्रोत है। क्या? राधे रानी ने कहा, प्यारे यहां मूर्ति की सुंदरता को देख कौन रहा है? यहां मूर्ति की सुंदरता को कौन देख रहा है? बोले, फिर तुमने क्यों कहा कि मजा नहीं आया? मुझे क्यों कहा तुमने मजा नहीं आया? तो राधा रानी ने क्या कहा, जरा छाप रखिए हृदय के अंदर भगवान क्या चाहते हैं आप और हम लोगों से। राधा रानी ने कहा, मुझे तो केवल तेरे हाथों से, हे कन्हैया, मुझे तो केवल तेरे हाथों से खुद को तुझ में मिलवाना था। मैं दो में विभक्त नहीं होना चाहती कि तू अलग और मैं अलग।
अद्वैत एक तत्व है, राधा तत्व प्रधान, जाको दूसरो नाम है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। मुझे दो मूर्तियां देखकर अच्छा नहीं लगा। मूर्तियों में पहले में इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं तो एक रहना चाहती हूं, एक में समाना चाहती हूं। तेरे हाथों से खुद को तुझ में मिलवाना चाहती थी। गोपाल जी बोले, अर्थात ध्यान दो, राधा रानी कहती हैं गोपाल जी समझा रही थी, देखो मोहन, ध्यान दो, पहले देखो मोहन, पहले दो मूर्ति बनाई, एक अपनी और एक हमारी। गोपाल जी बोले, हाँ बनाई। राधा, फिर तुमने इन्हें तोड़कर वापस कटोरे में जब डालकर गूंथ दिया। गोपाल जी, हाँ तो बस यही प्रेम का सार था। राधा रानी बोली, बस इस गुथने में, तुम्हारी मूर्ति और मेरी मूर्ति को मिलने में, एक होने की प्रक्रिया से मेरा मनोरथ पूरा हो गया। मैं और तुम मिलकर एक हो गए। गोपाल जी बैठे बैठे माथा पकड़कर बैठ गए कि राधे, सच में तुम प्रेम की खान हो, प्रेम का सार हो, प्रेम का समुद्र हो। हे पुण्य आत्माओं, प्रेम को समझना बिना समर्पण के, बिना मिटे, इसी को कहा गया कि जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो अपने आप को बचाए रखना चाहता है वो भगवान में एकाकार कभी अपने आप को छोड़ना, मिलना नहीं चाहता है। आप हम लोग इसी तरह से जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं। पता नहीं कब ये भगवान की कृपा होगी कि हम अपने के अंदर प्रेम भाव से मिल पाएंगे, एकाकार हो पाएंगे। द्वैत नहीं, अद्वैत में आना है। कहते ना, ये प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। वहां दो का प्रवेश नहीं है। मैं शब्दों में तो बहुत बार आपसे निवेदन करता हूं, वहां द्वैत नहीं होता, दो का मिटके एक हो जाना होता है। प्रेम का मतलब ही होता है गुथ जाना, एक हो जाना। अब आत्मा और परमात्मा ना आते हुए दो नजर आते हैं, ना जाते हुए दो नजर आते हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। पानी का बुलबुला पानी से अलग नजर आता है, होता नहीं है। पानी का बुलबुला पानी से अलग नजर आता है, लेकिन मिटता कहां पर है? पानी में। इसीलिए ये जो मनुष्य शरीर मिला है, अमृत से पुत्रः, परमात्मा का एकाकार करने के लिए मिला है। अगर हमने इस देह में मैं को नहीं मिटाया, अहंकार को नहीं मिटाया, समर्पण भाव नहीं आया, तो समझ लीजिएगा हमने प्रेम को समझा ही नहीं है, समर्पण को समझा ही नहीं है। अपने शब्दों को आज यहाँ विराम दे रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस लीला को सोच के देखिएगा कि राधा भी अपने कृष्ण से अलग नहीं रहना चाहती, और आप हम जीव, परमात्मा ने हमारे को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। आज भी, इस समय भी इस कथा को सुनते हुए मुझे नहीं पता आप पुण्य आत्माओं को कितनी खुशी हुई होगी, परमात्मा को बहुत खुशी हुई होगी कि काश ये आत्माएं इस भाव को समझ पाएं कि हम भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के ही रहने वाले हैं। इसलिए
प्यार से गाएंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी सबको।